बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है। एक शायर ने दिल्ली के लिए ये बातें कही थी कि दिल्ली के जो कोई भी गुजरा है उसने केवल और केवल दिल्ली को लूटा ही है। और इस समय दिल्ली की बातें इसलिए क्योंकि दिल्ली पर प्रशासनिक अधिकार किसका हो, इसे लेकर के दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है। और अब दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारों पर पूर्ण रूप से किसका अधिकार हो, इसके लिए राज्यसभा में भी इसके पारित होने के लिए आज बहस होने की संभावना है। तो हम दिल्ली की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप दिल्ली को देखिएगा तो दिल्ली किसकी है और दिल्ली सल्तनत पर किसका कब्जा हो, इसकी लड़ाई और इसका संघर्ष कई सदियों का इतिहास समेटे है। और स्थिति है कि किसी दौर में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन किया करते थे। और आज जब केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी खुद सत्तासीन है तो वही दिल्ली पर अधिकारों के लिए अब संसद में एक अलग किस्म की लड़ाई लड़ रही है। दरअसल दिल्ली पर अधिकार किसका हो, इसके लिए हम जरा दिल्ली के इतिहास को टटोलते हैं, क्योंकि दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली किसी की सगी नहीं है। इस दिल्ली ने अनेक साम्राज्यों को बनते, बढ़ते और बर्बाद होते देखा है। तभी तो एक शायर ने इसके बारे में कहा था कि दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है। तो ऐसे में अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1192 को हमें नहीं भूलना चाहिए, जब पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान बनते देखा। इल्तुतमिश ने भी दिल्ली को देखी है। इतना ही नहीं, दिल्ली ने खिलजी वंश देखा। दिल्ली ने खुसरो शाह और गयासुद्दीन तुगलक को भी देखा, वही तुगलक जिसके शासन को तुगलकी शाही कहा गया। दिल्ली ने तैमूरलंग का आक्रमण, दिल्ली ने बहते खून और लूट को भी देखा है। 15वीं सदी में दिल्ली ने लोधी वंश को भी देखा और उसी दिल्ली ने 1526 में दिल्ली पर मुगलों का कब्जा भी देखा। दिल्ली ने 1540 में शेरशाह सूरी का आक्रमण भी देखा और दिल्ली ने 1739 में नादिर शाह की लूट भी देखी। दिल्ली ने बार बार अपना वैभव भी देखा और दिल्ली ने बार बार अपनी तबाही भी देखी। दिल्ली ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ गदर भी देखा और दिल्ली ने अंग्रेजों को कोलकाता से अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट होते भी देखी। दिल्ली ने फिर देखा स्वाधीनता का आंदोलन और दिल्ली ने देखा 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के प्राचीर पर लहराता तिरंगा। लेकिन यहाँ भी दिल्ली पर शासन किसका हो, इसके लिए यक्ष प्रश्न आज़ादी के बाद भी बना रहा और जो मौजूदा समय तक बना हुआ है। दरअसल आज़ाद भारत में दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए, इसके लिए काफ़ी चर्चा हुई थी। और आज़ादी के ठीक एक महीने पहले जुलाई 1947 में दिल्ली की स्वायत्तता को लेकर एक बड़ा काम हुआ था। तब पट्टाभी सीतारमैया कमेटी स्थापित की गई, जो देश की राजधानी के तौर पर दिल्ली की स्वायत्तता और गवर्नेंस मॉडल पर अध्ययन करने वाली थी। इस समिति ने दिल्ली में स्थानीय सरकार के मॉडल को अपनाने का सुझाव दिया। तो कहा गया कि तब संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। यानी कि न तो BR अम्बेडकर और न तो जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में थे कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए। हालांकि अंत में सरकार ने तय किया कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार राज करेगी, लेकिन कानून व्यवस्था, पुलिस, नगर निगम और भूमि केंद्र के अधीन होंगे। इस तरह दिल्ली में पहली बार 1952 में चुनाव हुए और कांग्रेस के चौधरी ब्रह्मप्रकाश दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने गए। लेकिन अधिकार क्षेत्र को लेकर CM और चीफ कमिश्नर आनंदर दातैया पंडित अक्सर एक दूसरे के आमने सामने आते रहे। स्थिति रही कि आगे चलकर वर्ष 1955 में CM ब्रह्मप्रकाश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इतना ही नहीं, फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने दिल्ली विधानसभा को 1956 में भंग कर दिया। इस आयोग ने पाया कि राजधानी में दोहरे शासन से पूरी व्यवस्था चरमरा गई है और यहीं से फिर से दिल्ली के राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू हुए। फिर 35 साल से ज़्यादा लंबे समय तक चले संघर्ष के बाद वर्ष 1991 में संविधान सभा का 69वां संशोधन संसद में पास हुआ और दिल्ली को विधानसभा मिल गई। इसी समय GNCT एक्ट 1991 भी पास हुआ, जिसमें चुनी हुई सरकार के अधिकारों की चर्चा थी। इस तरह 1952 में के बाद दिल्ली में अपनी चुनी हुई सरकार का हक 1991 में जाकर मिला
और दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने का जब रास्ता साफ हुआ तो इस रास्ते को साफ होने के पीछे जिसका सबसे बड़ा संघर्ष था उसे माना गया जनसंघ का संघर्ष, क्योंकि जनसंघ ने उस दौर में काफ़ी बड़े आंदोलन किए। और जनसंघ जो कि बाद में 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिणित हुई और 80 के दशक में पूरे जोर शोर के साथ दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर तब के कई भाजपाई नेता सड़कों पर आंदोलन करते दिखे थे। अंत में वर्ष 1993 में जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए तो भाजपा ने यहां पर बड़ी जीत हासिल की और सत्तासीन हुई। भाजपा के मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और यहीं से एक बार फिर से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का मांग को लेकर के भाजपा का संघर्ष शुरू हुआ। इसे लेकर के तब की केंद्र की कांग्रेस सरकार और दिल्ली में मौजूद भाजपा की सरकार में तकरार होते रहे। वर्षों तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर भाजपा के मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा जैसे कई नेता दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन करते रहे। फिर दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी जो कांग्रेस में की सरकार बनी और दिल्ली में ढांचागत विकास का सबसे बड़ा बदलाव भी शीला दीक्षित की सरकार में दिखा। दिल्ली एक आधुनिक शहर में परिणत हुई। लेकिन इसी दौर में वर्ष 2010 के बाद भ्रष्टाचार के विरोध में बाबा रामदेव और अन्ना के आंदोलनों को दिल्ली ने देखा। यहीं दिल्ली ने आम आदमी पार्टी का गठन भी देखा और दिल्ली ने देखा कि कैसे वर्ष 2015 में दिल्ली विधानसभा के समय चुनाव के समय आपने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के वादा किया, जबकि भाजपा के घोषणा पत्र से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के वादे को गायब होते भी दिल्ली ने देखा। जिस दिल्ली में सत्ता का संघर्ष कांग्रेस और भाजपा के बीच रहा, उसी दिल्ली में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर के अब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी का पार्टी का विस्तार भी देखा गया। और दिल्ली में जिस आंदोलन को लेकर के भाजपा वर्षों तक सड़कों पर संघर्ष करते रही, अब उस संघर्ष का जो झंडा था वह झंडा आम आदमी पार्टी ने अपने हाथों में ले लिया। इस दौर में वर्ष 2014 में जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तब से लेकर के अब तक कई ऐसे आंदोलन देखे गए जब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग दलों ने किया। लेकिन जिस दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन कई वर्षों तक नहीं बल्कि कई दशकों तक चला, वही भारतीय जनता पार्टी अब जब सरकार में सत्तासीन हुई है तब सब कुछ बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं और दिल्ली को अब प्रशासनिक अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में हो, इसके लिए अब संसद में दिल्ली सेवा अधिकार का जो विधेयक है उस विधेयक को पारित कराने की कवायद अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की ओर से बार बार यह कहा गया कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के खिलाफ थे ही, लेकिन उनके निर्णय का विरोध करने वाली भाजपा अब खुद को उसी नेहरूवादी दवैये में ढाल चुकी है और स्थिति है कि अब वह भी दिल्ली पर अपना अधिकार चाहती है, यानी कि केंद्र का अधिकार चाहती है, जो दिल्ली की आम जनता की का गला घोंटने के समान है।